तो हेलो बच्चा लोग, once again welcome back to JTP classes. Today the class is regarding the 11th class and the topic name is capillarity. तो कैपिलरिटी क्या है देखिए, कोई मेरे पास कंटेनर है, कंटेनर के अंदर बच्चों क्या है, लिक्विड है। ओके, लिक्विड है इसके अंदर। अब इसके अंदर मैंने एक कोई पाइप है, उसको मैंने इसके अंदर डिप किया, दोनों साइड से वो पाइप क्या है, ओपन है। तो क्या होगा, जो ये लिक्विड है इसके अंदर का ये जो पानी का लेवल है ये थोड़ा सा क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ओके, और इसके अंदर पानी थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा। समझ भाई बात, इसके अंदर पानी थोड़ा सा हो जाएगा इंक्रीज, और बाहर जो पानी का लेवल है उस जितनी अमाउंट में इसके अंदर इंक्रीज होगा उसी अमाउंट में इसके अंदर डिक्रीज होगा। तो मान लो इसके अंदर डिक्रीज हो गया थोड़ा सा पानी का लेवल इतना, अब पानी का लेवल ये रहा, और उतना इसके अंदर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। और इंक्रीज होने का मतलब क्या है कि लिक्विड जो है इस सॉलिड पाइप के साथ मिलजुल कर रहना पसंद करता है। सो देयरफॉर इसके अंदर जो बच्चों बनेगा ना वो कुछ ऐसे बनेगा, एंगल ऑफ कांटेक्ट जो बनेगा वो कुछ ऐसे बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि सॉलिड है, लिक्विड है, एंगल ऑफ कांटेक्ट ये बनेगा, थीटा ये रहा, तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से लेस है। सो देयरफॉर पानी इसके अंदर जाना पसंद करेगा, लिक्विड के साथ ज्यादा से ज्यादा कांटेक्ट बनाना पसंद करेगा। इस मेथड को कि पानी का लेवल इसके अंदर इंक्रीज हो गया, इसको हम बोलते हैं कैपिलरिटी। और ये जो पाइप थी ना, इसको हम बोलते हैं कैपिलरी ट्यूब, जिसकी कोई बच्चों रेडियस है और इसके अंदर जिसकी कोई यूनिफॉर्म डेप्थ भी है, यूनिफॉर्म हाइट भी है, बोरवेल भी है, उसको हम बोलते हैं कैपिलरी ट्यूब। और इस मेथड को पानी के लेवल का, लिक्विड के लेवल का राइज होना या फॉल होना भी समझेंगे आप। अब अगर यहां पर तो थीटा 90 डिग्री से लेस है तो राइज हो गया। अब अगर कोई कंटेनर ऐसा हो बच्चों जिसके अंदर लिक्विड ऐसा भरा है कि वो इस सॉलिड बॉडी के साथ कांटेक्ट बनाना पसंद नहीं करेगा, तो क्या होगा, बाहर से थोड़ा सा लिक्विड का लेवल राइज हो जाएगा, और इसके अंदर लिक्विड का लेवल जो पहले इतना था अब कितना हो जाएगा, डिक्रीज होगा। तो कांटेक्ट बनाना पसंद नहीं कर रहा, जरूरत से ज्यादा वो बिल्कुल ही पसंद नहीं कर रहा, तो उसको क्या होगा बच्चों, थोड़ा सा इतना लेवल उसके अंदर डिक्रीज हो जाएगा, पानी का लेवल रहेगा यहां तक। अब पानी का लेवल यहां तक है तो एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या बना, ये सॉलिड है ये रहा, तो एंगल ऑफ कांटेक्ट बन गया इतना, जो कि क्या है, थीटा है 90 डिग्री से ज्यादा। अब ट्यूब केस है तो पानी का लेवल क्या होगा, उस पाइप में डिक्रीज होगा बाहर वाले पानी के लेवल से। बात समझ में आई क्या कहना कि चाह मैंने बच्चों, यहां पर पानी का लेवल इंक्रीज होगा, अक्यूट केस है। ओके, अक्यूट केस है, और यहां पर ऑब्ट्यूज केस है। कांटेक्ट बनना पसंद कर रहा था, लेवल राइज होगा, पसंद नहीं कर रहा, मजबूरी के तौर पर उसको थोड़ा सा उसके अंदर भरा गया पानी ठीक है, बट वो अपने अंदर पानी को रखना पसंद नहीं कर रहा था, तो देयरफॉर पानी का लेवल इसमें बाहर वाले से भी डिक्रीज हो जाएगा, थीटा 90 से ज्यादा, ऑब्ट्यूज केस। बात समझ में आ गई। अब अगर इससे ज्यादा थोड़ी सी मैं और इसके अंदर डिप करता पाइप, जो कि इससे थोड़ी सी ज्यादा और क्या होती, थिक होती, तो उसके अंदर पानी का लेवल बाहर से भी डिक्रीज होता और उसके अंदर भी पानी का लेवल इंक्रीज होता, बस इतना नहीं होता, थोड़ा सा कम होता यहां तक, क्योंकि रेडियस के साथ भी उसके ऊपर डिपेंड करेगा, वो हम पढ़ेंगे अभी कैसे। ओके, और इसी तरह से अगर इसके अंदर मैं थोड़ी सी और कोई ज्यादा रेडियस वाली पाइप डिप करता तो उसके अंदर भी लेवल जो है वो डिक्रीज होना था, अब पानी का लेवल थोड़ा सा और इंक्रीज होगा,
और यहां पर लेवल डिक्रीज होगा कहां तक, थोड़ा सा और, पानी का लेवल थोड़ा सा और डिक्रीज होगा, तो कहां तक, इतना। बात समझ में आ गई? तो ये रहा केस, 90 डिग्री से ज्यादा का एंगल ऑफ कांटेक्ट है। अब इसी चीज को हम समझेंगे कैसे। एक मेथड है, पानी का लेवल अगर इंक्रीज होता है तो उस मेथड को हम बोलते हैं बच्चों एसेंट फॉर्मूला, अगर डिक्रीज होता है तो उसे हम बोलते हैं डेसेंट फॉर्मूला। इसे बोलते हैं डिक्रीज के लिए, इसे बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंगली है। ओके, तो अब पढ़ेंगे हम एसेंट फॉर्मूला। डेसेंट उसी तरह से होगा, वो आप खुद कर सकते हो। एसेंट फॉर्मूला को हम आज पढ़ेंगे, तो कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो ओके बच्चों, आप समझते हैं अच्छी तरह से कैपिलरिटी है क्या। देखो पहले ये जो मैंने थिंग बनाई है ये जस्ट आपके लिए बच्चों समझाने के लिए, ये कंडीशन कभी भी पॉसिबल हो नहीं सकती। असली कंडीशन ये है जो कि पॉसिबल होगी। ये ऐसी क्यों बनाएगी आपको समझाने के लिए। देखो यहां पर बच्चों एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या है, ये रहा एंगल 90 से लेस, तो लेवल इंक्रीज होना चाहिए था, बट क्यों नहीं किया मैंने यहां पर, जस्ट आपको समझाने के लिए। क्यों? क्योंकि यहां पर ये जो बी और डी पॉइंट दोनों सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, बट दोनों के ऊपर प्रेशर सेम नहीं है। अगर ये जैसे ये यहां पर प्लेन सरफेस है, यहां पर भी प्लेन सरफेस होता तो बच्चों ये दोनों सेम हाइट के ऊपर प्रेशर सेम रहता। यहां पर प्रेशर सेम नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर जो प्रेशर है वो कौन सा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यहां पर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यहां पर सरफेस टेंशन सीधी ऐसे है प्रॉपरली अलोंग टेंजेंशियल टू द सरफेस, तो यहां पर एंगल कितना है, 90 डिग्री है ना। यहां पर एंगल कितना है, 90 डिग्री है, तकरीबन सा 90 डिग्री है। कि अगर मैं यहां पर कोई भी सॉलिड डिप करता ऐसे, अज्यूम कर लो कि मैंने यहां पर एक सॉलिड डिप किया है यहां पर, तो उसके डिप करने के साथ यहां पर एंगल क्या बना हुआ है, 90 है प्रॉपर, सरफेस सीधा है लिक्विड का। तो अगर 90 डिग्री हो एंगल ऑफ कांटेक्ट, तो देयरफॉर क्या होता है, अगर थीटा 90 डिग्री हो तो सरफेस क्या होगा, प्लेन होएगा। जितना प्रेशर ऊपर उतना ही प्रेशर होगा नीचे, बिल्कुल। और जो कि यहां पर है भी, क्योंकि सरफेस प्लेन है, जितना प्रेशर ऊपर है उतना ही प्रेशर नीचे है। ओके, क्लियर। तो अब यहां पर प्रेशर और यहां पर प्रेशर सेम है, जो प्रेशर यहां पर है वही प्रेशर यहां पर है, बट यहां पर थोड़ा सा कनकेव साइड ये बन रही है, तो कनकेव साइड के ऊपर हमेशा एक्सेस प्रेशर होता है। देयरफॉर यहां पर प्रेशर क्या है, डिक्रीज है। यहां पर प्रेशर क्या है, कम है, ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा डिक्रीज है। ओके, तो देयरफॉर यहां पर प्रेशर क्या है, ज्यादा है, यहां पर प्रेशर कम है, यहां पर प्रेशर ज्यादा है। बात समझ में आई। अब दोनों ही जगह पर बी और डी दोनों पॉइंट्स के ऊपर प्रेशर अलग अलग हो तो क्या कौन सी कंडीशन आएगी, वो दूसरी साइड वाली। तो अब देख ले बच्चों, एक्सेस प्रेशर है कितना, यहां पर प्रेशर क्या है, यहां पर कितना है, यहां पर कितना है, और इससे ज्यादा यहां पर एक्सेस प्रेशर पी ए है, जो यहां पर जो प्रेशर होगा वो इससे कितना ज्यादा है। तो देख ले, पी ए है मेरे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसको ले लिया पी बी पे भी क्या होगा, पी सी पे भी क्या होगा बच्चों, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही होगा, कितना पी डी के ऊपर भी कितना होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही होगा पी, क्योंकि कुछ एक जितना है यहां पर, ये दोनों के ऊपर भी सेम है, बट यहां पर डिक्रीज है। तो यहां पर कितना एक्सेस में है प्रेशर वो देखना पड़ेगा। वो एक्सेस प्रेशर कितना आएगा, पी ए माइनस पी बी, कितना ज्यादा है यहां पर इससे, तो वो आएगा मेरे पास 2s/r, क्योंकि फ्री सरफेस एक ही है, लिक्विड का फ्री सरफेस यही रहा। अगर मैं इसी को मान लू कि एक तरह से ये क्या एयर बबल है, लिक्विड के ऊपर, लिक्विड के साथ, लिक्विड के अंदर, लिक्विड अगर अंदर जाए तो क्या होगा, साथ में हाइट भी मैटर करेगी, जो कि हम यहां पर पढ़ेंगे आराम से उसको भी।
अब अगर वो बाउंड्री बिल्कुल लिक्विड के ऊपर ही है, हाइट जो है वो मैटर ना कर रही हो, लिक्विड के ऊपर ही है, तो बच्चों वो सरफेस टेंशन कुछ ये आएगी। जो पिछली मेरी वीडियो थी बच्चों, जिसके अंदर मैंने इसी चीज को समझाया था आपको, कि उसके लिए मैंने बोला था कि अगर किसी लिक्विड के अंदर एयर बबल हो तो बच्चों उसके ऊपर फ्री सरफेस एक है तो एक्सेस प्रेशर आना था 2S/R। बट अगर वो इस हाइट से ज्यादा नीचे हो तो टोटल प्रेशर उसके ऊपर क्या आना था, HρGB। ये भी साथ में इंक्लूड हो रहा था। तो देयरफॉर अगर वो जो एयर बबल है वो यहां पर ही है कहीं पर, एक तरह से एक बिल्कुल ऊपर वाले पार्ट हाइट के ऊपर ही, तो वहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वहां पर एक्सेस प्रेशर कितना था, जस्ट 2S/R। समझ में आई बात? क्योंकि बच्चों जैसे ही वो नीचे आएगा तो एक्सेस प्रेशर साथ में ये हाइट भी तो मैटर करेगी ना, तो ये भी साथ में गॉस प्रेशर भी ऐड होना था। तो उस वाले पार्ट में मैंने जस्ट आपको यही समझाया था, तो ये भी साथ में लिख लो उसके, कि अगर डेप्थ में नीचे जा रहे हैं तो वो बबल अगर ज्यादा नीचे है तो ये भी साथ में मैटर करेगा। ओके, तो यहां पर एक्सेस में है प्रेशर, इसके मुकाबले कितना ज्यादा, 2S/R। क्योंकि एक तरह से ये एयर बबल ही मान लो ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड, या थोड़ा सा लिक्विड सरफेस के अंदर है। ओके, तो क्योंकि यहां पर मेनिस्कस बना हुआ है, मेनिस्कस मीन्स कुछ ऐसी शेप, ये वाली शेप, तो कितना ज्यादा है यहां पर PA एक्सेस में है एज कंपेयर टू PB, कितना, 2S/R। क्लियर? अब PB के ऊपर इसका मतलब प्रेशर कितना आ गया, PB के ऊपर PA माइनस 2S/R। इसके ऊपर प्रेशर है इतना, D के ऊपर प्रेशर कितना है, जस्ट P। तो दोनों में डिफरेंस है, तो डिफरेंस है, तो देयरफॉर ये वाली केस होनी ही नहीं चाहिए, ये चीज पॉसिबल हो ही नहीं सकती। सो देयरफॉर क्योंकि हमें इतनी बात का पता है कि सेम हाइट्स के ऊपर प्रेशर सेम रहता है, सो देयरफॉर लिक्विड का लेवल राइज होना ही पड़ेगा, उसको लिक्विड को लेवल राइज करना पड़ेगा। तो इसलिए कैपिलरिटी के अंदर लिक्विड का लेवल राइज होता है, तो वो क्या हो गया, कुछ ऐसे होगा हाइट। अब लिक्विड का लेवल राइज होगा कितनी देर तक, जब तक सेम हाइट्स के ऊपर यहां पर जो E पॉइंट है और D पॉइंट है, दोनों के ऊपर प्रेशर क्या हो जाए, सेम हो जाए। जब इन दोनों के ऊपर प्रेशर सेम हो जाएगा तब जाकर हमें पता चलेगा कि लिक्विड का लेवल कितना राइज हुआ है। उसी के अकॉर्डिंगली बच्चों लिक्विड का लेवल राइज होता है, ताकि इन सेम पॉइंट्स के ऊपर, सेम हाइट्स के पॉइंट्स के ऊपर प्रेशर क्या हो सके, सेम। समझ में आई बात है क्यों लिक्विड का लेवल राइज होता है? ओके, अब फिर क्या होगा, PE और PD दोनों के ऊपर प्रेशर क्या होना चाहिए, सेम। तो PE के ऊपर प्रेशर क्या आएगा, आप देखो यहां पर प्रेशर, यहां का प्रेशर क्या था, PD वाला, वो मेरे पास है, सॉरी PB वाला वो है मेरे पास ये, तो PE के ऊपर प्रेशर आएगा, यहां पर प्रेशर आएगा PA, ये वाला PA माइनस 2S/R। ये किसका प्रेशर है, PB वाला, प्लस साथ में कौन सा प्रेशर होगा, ये वाला प्रेशर हो गया, सॉरी ये वाला प्रेशर हो गया, साथ में कितनी हाइट, अब हाइट वाला प्रेशर भी साथ में ऐड ऑन होगा, तो हाइट वाला प्रेशर ऐड ऑन हो गया तो क्या होगा, वो HρG। समझ में आई बात? क्योंकि इन दोनों के ऊपर प्रेशर क्या होना चाहिए, सेम, उतनी देर तक ये लिक्विड का लेवल राइज करेगा। क्योंकि यहां पर प्रेशर कम था, इस पॉइंट के ऊपर कम था, अब ये ऊपर चला गया, तो जो यहां पर पॉइंट होगा वो कौन सा होगा, अब E होगा। अब E के ऊपर प्रेशर बढ़ता जाएगा, बट उनकी हाइट के साथ, डेप्थ के साथ, जैसे जैसे ये नीचे पॉइंट होता जाएगा, ये लेवल राइज होता जाएगा, तो प्रेशर इंक्रीज होता जाएगा। अब प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, तो जब ये प्रेशर इसके बराबर हो गया, दैट टाइम वो हाइट में जो यहां पर इंक्रीज आ रहा था लिक्विड लेवल, वो रुक जाएगा अपने आप। तो अब क्या हो गया, कुछ इतना आ गया। ओके, अब यहां पर ये जो लिक्विड का लेवल, अब ये जो प्रेशर मेरे पास आया, ये PB का प्रेशर हो गया, और यहां पर जो प्रेशर है वो क्या है, पूरा पूरा से PB का प्रेशर, और साथ में ये प्रेशर PB वाला, और यहां पर जो हाइट के साथ आया प्रेशर ड्यू टू हाइट। ओके, दोनों सी थिंग्स होंगी। अब जो प्रेशर PE का है वो कितना होगा, जो PD का है, एक जितना।
तो पीई के ऊपर जो प्रेशर है वो अब कौन सा हो गया, ये मैंने लिखा यहां पर, ओके। और पीडी के ऊपर प्रेशर कौन सा है, मैंने यहां पर लिखा था पी ही। ए के ऊपर प्रेशर कौन सा था, पीए के ऊपर पी ही प्रेशर था, तो इसको मैंने पी ही लिख दूंगा, पी ही लिख दूंगा, क्योंकि मैंने यहां पर लिखा हुआ है पी के ऊपर प्रेशर पी ही है। सो देयरफॉर जो यहां पर प्रेशर है वही प्रेशर यहां पर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और वही प्रेशर यहां पर है, तो ये आ गया पी। और यहां पर क्या होगा, पीई वाली जगह पे ये सारा आएगा, तो वो क्या होगा, पी, यहां पर भी पी ही आएगा, पी माइनस 2s अपॉन आर प्लस एच रो जी। हो गया, पी के साथ पी चला गया, और क्या होगा, एच रो जी इक्वल्स टू 2s अपॉन आर। हो गया। अब क्या होगा, यहां से हाइट फाइंड कर लो, तो वो क्या होगा, 2s अपॉन आर रो जी। तो ये हाइट इतनी लेवल की राइज करेगी, वो हमने फाइंड कर लिया। अब एसन फॉर्मूला होगा तो हाइट बढ़ेगी, डिसेंट होगा तो हाइट रिड्यूस होगी। उस वाले केस में एंगल ऐसा नहीं, एंगल ऐसा बनेगा, और यहां पर लेवल रिड्यूस करेंगे। यहां जो प्रेशर होगा, यहां पर जो प्रेशर होगा, वही प्रेशर कहां पर आएगा, इसी पॉइंट्स पर, और इसके भी ऊपर जो पॉइंट के ऊपर जो मैं यहां पर मेनिस्कस बनाऊंगा उसके लिए जो ये बनेगा, और यहां पर भी सी पॉइंट ऐसे ही, डी पॉइंट ऐसे ही, और यहां पर जो ए पॉइंट होगा और यहां पर पॉइंट बी होगा, इसका प्रेशर, इसका प्रेशर, इसका प्रेशर सेम, इसके ऊपर प्रेशर ज्यादा होगा कि कम होगा, एक्सेस में होगा, क्योंकि कनकेव पार्ट ये होगा। कितना एक्सेस में होगा, यहां पर देखो इधर एक्सेस में होगा। वैसे ही पूरी कंडीशन चलेगी, फॉर्मूला फिर भी कौन सा बनेगा, यही बन जाएगा। वो आपने खुद करना डिसेंट फॉर्मूला, अगर आपको यहां से मेथड पूरी तरह से समझ आ गया। देखो किया क्या, यहां पर प्रेशर रिड्यूस है, कम है, तो देयरफॉर राइज तो होगा, प्रेशर तो सेम होना चाहिए, सेम हाइट के ऊपर, तो लिक्विड का लेवल इसलिए राइज होता है। अब जब तक कहां तक राइज करेगा, जब तक यहां इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर, सेम पॉइंट लेवल के पॉइंट्स के ऊपर प्रेशर सेम ना हो जाए। तो प्रेशर सेम कैसे होगा, यहां का प्रेशर मुझे पता था कितना, ये साथ में हाइट वाला आ गया, तो प्रेशर इंक्रीज हो गया, तो देयरफॉर जितना प्रेशर यहां पर उतना प्रेशर यहां पर है, तो अब प्रेशर लेवल सेम हो गया, तो वही हमने सिंपल एक दूसरे के साथ इक्वेट कर दिया, एच निकाल दिया 2s अपॉन आर रो जी। क्लियर। अब देखो इसमें हुआ क्या, ये जो आर है ये कौन सा है, ये आर है बच्चों इसके वाला, क्यों, क्योंकि हमने फाइंड किया था ना, जो मैंने ये वाला केस पढ़ा हमने, इस लिक्विड के जो एयर बबल है इसका ये आर था, ये वाला आर, कि वो जो लिक्विड बबल है या एयर का बबल जो भी है उसका बच्चों रेडियस कितना है। अब मुझे यहां से मैं कैसे फाइंड करूंगा यार उस आर को, तो मुझे उस आर को इलिमिनेट करना पड़ेगा, यहां से इस आर को कर दो इलिमिनेट। तो वो इलिमिनेट कैसे करेंगे हम उसको समझने के बाद, मान लो मैंने अब क्या बना रहा हूं बच्चों, वही पाइप बना दी, यहां पर मैंने बना दिया उस लिक्विड के लेवल को, हो गया। अब इस लिक्विड लेवल में जो मेरा इसका सेंटर होगा वो कौन सा होगा, मान लो ये रहा उस लिक्विड में जो मेनिस्कस बना उसका सी, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहां से लाइन बनाऊंगा सीधी, तो ये बन गया इसका आर, रेडियस बन गया, ओके, जो कि रेडियस यहां पर है। क्लियर। अब मुझे रेडियस किसका हो सकता है पता, यहां से मैं अगर इसका ये जो सेंटर बनेगा कहां पर होगा, बिल्कुल इसके भी सेंटर लाइन के ऊपर ही कहीं पर होगा ना, सेंटर लाइन पे ही कहीं पर होगा। तो इसको मैं यहां से ऐसे अगर ये शेप मैं बना दूं, तो ये जो मेरा रेडियस बनता है आर, ये किसका है, इस पाइप का रेडियस है, ये जो आर है इस पाइप का रेडियस होगा, ये ठीक सेंटर पॉइंट तक, ओके। ये शेप बनी कुछ ऐसे वाली, ये मेनिस्कस बना कुछ ऐसे वाला, ये जो आर बना ये कैसे बना,
इस पाइप का सेंटर पॉइंट आर। ओके, अब जो अगर मैं इस वाली लाइन को बच्चों कहां पर लेकर जाऊं, जैसे मान लो ये है ऐसे आर, अगर मैं इसको ऐसे रखूं, अगर मैं इसको ऐसे रखूं तो ये जो आर वाली ये जो लाइन है ये कहां पर मुझे मिलेगी, ठीक ऐसे इस जगह के ऊपर। ये जो लाइन है मुझे कहां पर मिलेगी, ऐसे मिलेगी। अगर मैं इस लाइन को बच्चों यहां पर रख दूं तो मुझे ये वाली लाइन भी यहां पर मिलेगी। समझ में आई बात? ये लाइन को मैं अगर ऐसे रखूंगा तो साथ ही मुझे ये भी लाइन उसके साथ मूव करेगी तो ये यहां पर पहुंचेगी। मींस मैंने इसको 90 डिग्री इधर को ले आया, तो अगर मैं 90 डिग्री इसको यहां पर ले आऊंगा तो ये भी 90 डिग्री आ गई। कहां पर? इसके साथ 90 डिग्री ये बना तो ये लाइन आ गई यहां पर, ये वाली लाइन। सो देयरफॉर इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो एंगल है थीटा, वही एंगल यहां का ये थीटा है। बात समझ में आई? जो ये थीटा है वही एंगल ये थीटा है। तो थीटा का सेम होगा तो ये एंगल ऑफ कांटेक्ट था, ये भी एंगल ऑफ कांटेक्ट बन गया। अब क्या करूंगा, इस आर को करो एलिमिनेट, तो वो कैसे करूंगा, कॉस थीटा लगा दो, तो वो क्या है कॉस थीटा। कौन सी ट्रायंगल में? इसको मान लो ओ, इसको मान लो क्यू। इन ट्रायंगल क्यू सी ओ, इसमें कॉस थीटा क्या होगा, वो क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, पर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कौन सा है, ये हाइपोटेन्यूज है ये, तो देयरफॉर आर अपॉन कैपिटल आर। तो कैपिटल आर, तो यहां से स्मॉल आर क्या बनेगा, ये वाला कैपिटल आर अपॉन कॉस थीटा बन गया। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर। तो यहां से कैपिटल आर आर बन गया आर अपॉन कॉस थीटा। तो यहां पर जाकर इसको फिल कर दो, तो यहां पर फिल करूंगा आर की जगह, तो मुझे क्या मिलेगा, एच की वैल्यू आ जाएगी 2s अपॉन आर की वैल्यू आ गई, आर नीचे साथ में रो साथ में जी और कॉस थीटा चला गया ऊपर। हो गया, तो आर एलिमिनेट हो गया। तो ये आर तो मुझे पता है ये क्या है, इस पाइप का रेडियस, तो वो यहां पर फिल करो, ये भी गिवन होगा, पता कर सकते हैं, ये भी गिवन, ये भी गिवन, थीटा गिवन होगा, तो आर भी गिवन होगा, तो एच फाइंड हो जाएगी आराम से। क्लियर? अब लास्ट क्वेश्चन इसमें अंदर और कौन सा हो सकता है, वो क्या है बच्चों, वो देखते हैं। तो यहां से आपको थोड़ा सा दिख नहीं रहा बच्चों, तो यहां से मैं कर दूं, आर की वैल्यू आएगी बच्चों, कैपिटल आर की वैल्यू आएगी आर अपॉन कॉस थीटा। क्लियर? अब लास्ट क्या है कि अगर बच्चों ये जो पाइप है उसकी इतनी हाइट ही नहीं है, मान लो आपके पास अगर यही कंडीशन प्रूव करनी हो कि सेम प्रेशर लेकर आओ बट आपके पास हाइट जो है वो इतनी ज्यादा नहीं है इसकी, तो उस केस पे क्या लिक्विड जो है इसके अंदर से निकलकर ओवरफ्लो कर जाएगा? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, वही तो देखनी है। क्योंकि लिक्विड का लेवल तो राइज करेगा बट एट दैट टाइम होगा क्या, लिक्विड का लेवल राइज करेगा, अगर पाइप की हाइट खत्म हो गई तो वो लिक्विड बाहर निकल सकता है बट वो बाहर नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा, तो एट दैट टाइम वो क्या करेगा, वो देखो। मुझे क्या पता है इस केस में, देखो H इक्वल्स टू 2s अपॉन आर रो जी, ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। इस सभी के लिए मेरे पास ये दो थिंग्स है, H और ये रहा रेडियस, ये दो थिंग्स मैं अपनी ओर से ले सकता हूं, इनमें मैं चेंजेस कर सकता हूं क्योंकि ये तो किसी लिक्विड के बारे में ही है सब कुछ, तो सॉलिड के बारे में मेरे पास ये थी। अब क्या होगा, एच आर एक साइड पे लिख लो, 2s अपॉन आर 2s अपॉन रो जी, तो ये सभी थिंग्स क्या है, कांस्टेंट है लिक्विड की। ओके, तो ये जो चीज है ना, अगर मेरे पास हाइट क्या है, कम है, तो मैं क्या करूंगा, ये अगर कम है तो वो ऑटोमेटिकली लिक्विड क्या करेगा, रेडियस को बढ़ा देगा। रेडियस किसका बढ़ेगा,
ये जो मेनिस्कस अभी यहां पर ऐसे बन रहा है ना, तो एट दैट टाइम वो क्या करेगा, वही मेनिस्कस जैसे अब ऐसे है, तो वो धीरे धीरे अगर पता चल गया कि वो यहां पर पहुंच चुका है ऐसे, तो वो अब बाहर लिक्विड निकल सकता है। तो एट दैट टाइम क्या होगा, जैसे ये लिक्विड था, हाइट इंक्रीज होती गई, तो यहां पर पहुंच गया, तो एट दैट टाइम क्या करेगा, वो बाहर निकलने की कोशिश कर सकता है, बट लिक्विड निकलने नहीं देगा। जो ये जो मेथड है ना, ये निकलने नहीं देगा उसको बाहर। तो एट दैट टाइम क्या होगा, यहां पर ये मेनिस्कस को क्या कर देगा, ऐसे रेडियस को बढ़ाना शुरू कर देगा। रेडियस को बढ़ाना मींस जैसे पहले ये था उसका मेनिस्कस, तो ये बनता था आर, ये बनता था वो स्फीयर। अब रेडियस बढ़ जाएगा, तो रेडियस बढ़ गया मींस कुछ ये हो जाएगा। अब अगर और निकलने पे आ गया, तो वो थोड़ा सा मेनिस्कस को और रेडियस, जो कुछ मेनिस्कस ऐसे बन जाएगा, तो रेडियस थोड़ा और बड़ा हो जाए, तो रेडियस कुछ और बड़ा हो जाएगा, बट पानी को बाहर निकलने से वो रोकता रहेगा। और कब निकलेगा, जब ये पूरी तरह से प्लेन बन गया, तब वो बाहर आएगा। एट दैट टाइम वो बाहर निकलने से उसको हर बार रोकता रहेगा। समझ में आई बात, क्योंकि ये दोनों थिंग्स तो मेरे हाथ में है ना। अगर ये मैं नहीं दे सकता, ये मेरे पास लेस है, तो इसको बढ़ा दो ना, तो वो बढ़ जाएगा ऑटोमेटिकली। बात समझ में आई, ये क्वेश्चन तो पूछ सकते हैं। तो ये था बच्चों हमारे पास कैपिलैरिटी। उम्मीद है जो ये लेक्चर था आपको पसंद आया होगा। लेक्चर अच्छा लगा हो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो आपने जरूर करना है बच्चों। बाय, टेक केयर, खुश रहे, खुशहाल रहे, पढ़ते रहे, पढ़ाते रहे, और लाइफ को क्या करना है, एंजॉय। मार लो स्क्रीनशॉट जल्दी से बच्चों।